हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिए और जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे आज की क्लास। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, चीते की फुर्ती के साथ। अच्छा, एक बार आवाज़ देखना, आवाज़ थोड़ी कम बता रहे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ जाएगी बेटा। चलो बात करते हैं हम आज की क्लास की। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, टेंसेस किए हमने, यहाँ पे इंडेफिनिट पढ़ा और यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी एक सुंदर सुशील शगुनी डीपीपी लगाई होगी। ठीक है, तो एक बार मुझे बताइए आपका इसका डीपीपी में क्या स्कोर है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स पे। इसके बाद लगाने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, साथ में करेंगे कुछ नई तरह की वोकैबलरी आज। ठीक है, तो कुछ इस तरह का फ्लो है आज की क्लास का। ठीक है बाबू, 17 इज अ गुड स्कोर, 20 इज अ वेरी गुड स्कोर। तो 16, 17, 15 वाले सब बढ़िया, बधाइयाँ। 15 से नीचे अगर आप गए हैं तो बर्बादी ने चूम लिए हैं आपके कदम, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ें। हाँ, तो बैकलॉग वाली क्लास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए है कि हम ये देखा गया इस बात के, मैं आपको बता दूँ, शौर्या का ये वाला जो बैच आया है थोड़ा बहुत कमज़ोर बैच है यार। ठीक है, बहुत अजीब सा बैच आया है इस बार, थोड़ा सा जो मुझे भी लगा कि बच्चे पढ़ने वाले थोड़े कम है। तो अब सोचा, सारी मीटिंग्स वगैरह हुई तो ध्यान लगाया कि भाई चलो ऐसा कर लेते हैं कि इनको रिवाइज़ करा देते हैं, एक मौका और दे देते हैं, यूट्यूब पे इनको फुल रिवीजन करा देते हैं। तो इसलिए यूट्यूब पे तुम्हारा फुल रिवीजन जो अब तक पढ़ा है, जैसे टेंसेस तक मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो जो तुम्हारे टॉपिक्स मैं कराऊंगा बढ़िया से पढ़ के आना। मैं वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत गंदा जलील करता हूँ। यहाँ तो फिर भी तुमने अगर अगर तुम्हें मेरी भाषा हार्श लगती है ना इस क्लास में, तो यूट्यूब पे तो भाई तुम्हारे कान में से धुएं निकल जाएंगे। इसलिए बेहतर है, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, पढ़कर आना। 8 यूनिवर्सल रूल बढ़िया से पढ़ के आना, जो वोकैबलरी का पोर्शन कराया है वो बहुत बढ़िया से पढ़ कर आना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बढ़िया से पढ़ कर आना। ठीक है, टेंसेस बहुत अच्छे से करके आना। तो इस तरह ही सिलेबस है बस तुम्हारा, ये अच्छे से करके आना। ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता है। ठीक है, ज़बान मेरी बहुत गंदी है, समझ रहे हो ना? मैनी कंग्रेचुलेशंस। एक बार शेयर करना अपनी डिटेल चेतना, बस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे डांट से दुखी हो जाते हैं। पर ठीक है, अब बहुत सारे अगर प्यार भी करते हैं मुझे इसी वजह से, तो मैं बदल तो नहीं सकता। अब कुछ को यही अंदाज पसंद है, कभी कभी मैं प्यार से पढ़ाने लगता हूँ मक्खन लगा के, तो तुम्हें ही मज़ा नहीं आता, है ना? चलो, अच्छा कोई पूछ रहा है आपने कश्मीर फाइल मूवी देखी है? क्यों भाई, इतना खाली हूँ मैं, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना शानदार शानदार कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसे उससे मैं पढ़ सकता हूँ, जिससे मैं सीख सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, एंटरटेन कर सकता हूँ अपने आप को। तो मैं क्यों ऐसी चीज़ें देखूंगा जो मतलब दिमाग को डिस्टर्ब करेंगी, फालतू का कुछ भी, है ना? डज नॉट मेक सेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो मेरे लिए नहीं बनी थी, वो एजुकेटर्स के लिए नहीं बनी थी वो। ठीक है, वो सबके लिए नहीं बनी थी, वो जिनके लिए बनी थी उन्होंने देख ली। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टेंसेस पार्ट 3। वॉइस बढ़वा दिया भाई बेटा, अब मत कहना, वॉइस अच्छा खासी बढ़वा दी है। चलो,
देखो भाई, टेंसेस पार्ट 3 आपको क्या बताता है? टेंसेस पार्ट 3 रहता है आपका, कैसे समझाएं आपको। अब हम आज बात करने वाले परफेक्ट टेंसेस पे। अभी तक हमने इंडेफिनिट टेंस देखे, इंडेफिनिट टेंस कैसे वर्क करते हैं ये देखा, उन पे क्वेश्चंस लगाए, एडिशनल वोकैबुलरी करी। फिर हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस देखे, कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे वर्क करता है ना, उस पर हमने क्वेश्चंस लगाए है ना, और फिर वो वहाँ पे हम बढ़िया से सीख गए। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद जो हमारे पास अगला और मजेदार टेंस है वो कहलाता है मेरे बच्चे परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट। तो भाई कौन होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट होता है एक ऐसा टेंस जहां पे सबसे पहले आता है भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आता है हैज या फिर हैव, और लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। ये बताता क्या है? ये बताता है एक्शंस। कैसे एक्शंस? ध्यान देना, एक्शंस दैट टुक प्लेस in the past but still has an impact। तो ये ऐसे एक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं कब हुए? पास्ट में हुए। कब हुए? पास्ट में हुए, पर इनका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो जरूरी नहीं है मैं बोल रहा हूं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, अब ये भी हो सकता है मैंने ग्रेजुएशन आज से 10 साल पहले पूरी की हो। ठीक है, और लगभग सही भी है कि लगभग अराउंड 10 ईयर्स पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी की हो सकता है मैंने। ठीक है, अगर 10 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन पूरी की है अपनी फॉर एग्जाम्पल, तो ग्रेजुएट तो अब भी हूं ना, और हमेशा रहूंगा। तो एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ पर उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है। जैसे मान लो तुम्हारा एक दोस्त है गौरव, बड़ी लंबी लंबी फेंकता है, बहुत जबरदस्त बात है, लंबी लंबी फेंकता है। आज क्या हुआ है ना कि काफी दिन से तुम्हें दिखा नहीं है, अब तुम्हें दिखाई 1 महीने बाद। तुमने कहा और भाई गौरव कहाँ था यार, दिखा नहीं 1 महीने से। गौरव कह रहा है कहीं नहीं, मैं इंग्लैंड तक गया था, जरा मूड अच्छा नहीं था, सोचा इंग्लैंड तक घुमाऊं। बहुत बढ़िया यार, इंग्लैंड घुमाया तो कैसा लगा इंग्लैंड? अरे बेकार जगह है, गर्मी पड़ती है पहली बात तो बहुत, सब तरफ रेत के पहाड़ हैं, सड़कों पे जगह जगह कूड़ा है, भूखमरी है, नंगे भूखे लोग हैं, इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे। तो मैं तो परेशान हो गया भैया, अपना इंडिया ही बढ़िया है। तुमने हाथ किया ढीला, और हाथ ढीला करके एक लगाया इसके कान के नीचे, और इसको बोला क्या? उसको बोला तुमने आई हैव विजिटेड इंग्लैंड। क्या मतलब हुआ? मैं इंग्लैंड जा चुका हूं एंड आई नो द प्लेस वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छे से वो जगह पता है। आई हैव विजिटेड, चाहे तुम 1 साल पहले गए, 2 साल पहले गए, 5 साल पहले गए, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा चुका हूं। ठीक है, अगला सेंटेंस, मतलब एक ऐसा काम जो हो गया है उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे। एक और एग्जांपल से तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मान लो आजकल होता है हमारे यहाँ के लड़कियों को, मतलब आजकल क्या बहुत टाइम से चल रहा है, अब तो चीज़ें थोड़ी सही हो रही हैं। अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको ये होता है कि भाई लड़की की शादी करा दो, बहुत जल्दी शादी करा दो, शादी करा दो। और मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बात करती हैं, ठीक है, बताती हैं कि सर मैं, मतलब जब अब तो फिर भी क्योंकि बच्चियाँ काफ़ी छोटी हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, कभी मैं एमबीए की नहीं पढ़ाया करता था, तो वो ग्रेजुएशन के बाद उनकी सीधी शादी होने का रहता है। तो कितनी लड़कियां ऐसी थी, स्टूडेंट, जिनका कॉल मेरे पास आता, सर कोई भी कॉलेज करा दो, मेरा कैट तो क्वालिफाई नहीं हुआ है, मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, सर आप जिस कॉलेज में कहोगे मैं उसमें एडमिशन ले लूँगी, सर प्लीज़ किसी भी ऐसे कॉलेज में करा दो जहाँ से मेरी नौकरी लग जाए, ठीक ठाक पैकेज मिल जाए। तो मैं कहता क्यों बेटा इतनी जल्दी क्यों, एक बार और दे दो कैट का एग्जाम। अरे नहीं सर, घर वाले कह रहे हैं शादी करा देंगे सर, मेरी 6 महीने में शादी करा देंगे सर, प्लीज़ मेरे को घर से निकलना है। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने एमबीए इसलिए करा कि वो शादी टल जाए, और उनकी शादी बताऊं अभी तक नहीं हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मोटे पैसे कमा रही हैं, अच्छा जी रही हैं, घर पे भी बेचती हैं, कोई परेशान भी नहीं करता शादी के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। होता क्या है कि आप मान लीजिए
आपकी शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। कोई आता है रिश्ते विश्ते वाला, लड़की वाला, लड़के वाला लेके, ठीक है, आपसे कहता है बेटा एक बार देख तो लो, लड़का देख लो, मोटे गाल हैं, हलवाई की दुकान है अपनी, शानदार जलेबी तल देता है शीरे में डाल के, एक बार खा लोगी तो मज़ा आ जाएगा, चौक में दुकान है, चौक में गल्ले पे बैठोगी, राज करोगी बेटा राज। ठीक है, तुम नहीं चाह रही, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, इसी बीच क्या होता है, तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है और एनडीए जाने की तुम तैयारी करना शुरू कर देते हो, और ये अंकल जी फिर आ जाते हैं, अरे बेटा तुमने बताया नहीं, और भी रिश्ते हैं उसके लिए, वो तो तुम्हारे पापा से हमारे हमारे अच्छे संबंध हैं, बताओ बेटा क्या करना है। तुमने अपने भाई से कहलवाया, बता दे इसे, समझा दे इसको। तुम्हारे बाप भाई ने कहा शी हैज क्वालिफाइड द एनडीए एग्जामिनेशन। अंकल इसकी एसएसबी क्लियर हो गई है, ये जा रही है एनडीए, अफसर बनेगी वहां पे, है ना, और अब इसके पीछे नहीं पड़ना, समोसे जलेबी तुम्हारे तलवा देगी ये, समझ रहे हो। शी हैज क्वालिफाइड द एनडीए एग्जामिनेशन। अब भला से तुमने क्वालिफाई 2 महीने पहले करा है, तुम्हारा परसों रिजल्ट आया है, ठीक है, अंकल ये आज आया है, तो इससे मतलब नहीं है। शी हैज क्वालिफाइड द एनडीए एग्जाम, एक ऐसा काम जो हो गया है और उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे। दूसरी चीज तुम इसमें क्या याद रखोगे, इसमें तुम्हें अक्सर देखने को मिलेगा प्रेजेंट टाइम वर्ड। प्रेजेंट टाइम वर्ड देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम वर्ड का क्या मतलब होता है, प्रेजेंट टाइम वर्ड का मतलब है कुछ ऐसा, येट, नाउ, अप टू नाउ, ठीक है, या फिर बाय नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, ये सारे के सारे प्रेजेंट टाइम वर्ड। जैसे पास्ट टाइम वर्ड था जो पास्ट का बोध कराता था, ये प्रेजेंट टाइम वर्ड है, प्रेजेंट का बोध कराता है। जैसे आपने कहा शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग, इसने कुछ नहीं खाया है भाई, भूखी है, ठीक है। अब यहां पे लगा दो येट, अभी तक कुछ नहीं खाया, शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग येट, अभी तक कुछ नहीं खाया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम वर्ड हो गया। या फिर रिसेंटली वी हैव ओपन्ड अ न्यू होटल, हाल ही में हमने एक नया होटल इनॉग्रेट किया है या फिर खोला है। तो रिसेंटली मतलब हाल ही में, लेटली का मतलब भी रिसेंटली ही होता है, ठीक। अब एक बात और याद रखना, कभी कभी ना इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा सिंस, हाँ जी, और सिंस के साथ अक्सर पास्ट टाइम वर्ड, सिंस के साथ क्या, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम भी हो सकता है, पास्ट इवेंट भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पास्ट टाइम, पास्ट इवेंट, पास्ट की स्टोरी, ठीक है, मतलब कह सको तो शॉर्ट में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, हाँ जी, सिंस के साथ। ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बनता है। जैसे मान लो कोई, मैं ऐसी बात कह रहा हूं जहां पे मैं टाइम बता रहा हूं कि कब से नहीं किया, जैसे इसी वाले सेंटेंस को हम ले लेते हैं, शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मान लो लड़की सुबह सुबह उठी थी, रात में ध्यान नहीं रहा उसे, मोबाइल खुला छोड़ गई, ऑटो लॉक था नहीं, पापा के हाथ मोबाइल लग गया, पापा ने बहुत कुछ देख लिया जो लड़की चाहती थी कि ना देखे, और पापा सुबह से ही शोर मचाए पड़े हैं, ये कमरे से नहीं निकल रही है, दोपहर हो गई है, कुछ खाया भी नहीं है, तो मम्मी कह रही है अरे मत डांटो, ठीक है। शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है, कब से, सुबह से अब तक, क्योंकि सिंस क्या बताता है, पहले भी बताया, सिंस बताता है क्या,
फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक बताता है। तो उसके साथ सिंस मॉर्निंग भी कह सकते हो, सिंस लास्ट नाइट भी कह सकते हो। एक और सेंटेंस से दिखाता हूं, जैसे ही हैज चेंज्ड कंप्लीटली सिंस, अब बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से अब तक, सिंस ही ज्वाइंड आर्मी, या फिर सिंस ही गॉट मैरिड। भाई ऐसा कुछ भी आ सकता है, पास्ट टाइम वर्ड भी आ सकता है, पास्ट का कोई इवेंट भी आ सकता है, पास्ट की कोई स्टोरी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। मतलब वही होता है, अब तक नहीं हुआ है, अब कब से नहीं हुआ है ये बताने के लिए हम सेंस को ले आते हैं। तो सेंटेंस का मतलब है वो पूरा बदल गया है। कब से बदला है? पिछले साल से अब तक, या फिर जब से उसने आर्मी ज्वाइन करी तब से अब तक, या जब से शादी हुई है तब से अब तक। तो कोई ऐसा काम है ये जो अल्टीमेटली पास्ट से अब तक में बता रहा है ना। और यही हमें कौन बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट बताता है एक ऐसा एक्शन जो हुआ तो पास्ट में पर उसका असर अभी भी है मेरे जीवन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो। कह रहा है आई हैव बीन सर्टिफाइड द ब्लैक बेल्ट इन टाइक्वांडो। मुझे सर्टिफाइड कर दी गई है क्या? ब्लैक बेल्ट टाइक्वांडो में मैं सर्टिफाइड हो गया हूँ। तो मुझे हुए हुए भी लगभग 3 महीने हो गए, 3-4 महीने पहले, 3 महीने अराउंड पहले मैं सर्टिफाइड हो गया था ब्लैक बेल्ट से। पर मैं जिंदगी भर यही कहूंगा क्योंकि सर्टिफिकेशन है, एक बार हो गया हो गया। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं? एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ पर उसका असर अभी भी हमारे जीवन पर है। सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं इसमें हैव या हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए जिनका असर अभी भी हमारे जीवन पर है। तो जब आप असर दिखाना चाहते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने आपको दिए और ये बताया कि भाई ये सिंस के साथ भी यूज होगा। जब भी सिंस के साथ यूज होगा तो सिंस के साथ कुछ ना कुछ पास्ट का ही आपको देखने को मिलेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो पूछ लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ये आ जाता है हमारे बच्चे पास्ट परफेक्ट, बड़े मजेदार। आह टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, ऐसा है ये टेंस, बहुत मजेदार। सब्जेक्ट लगाओ इसमें सबसे पहले, है भैंस का चक्कर ही खत्म, हेड लगाना है सीधे और वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका देनी है, खत्म ना। तुम देख रहे हो खत्म हो गया ये यहीं पे। बस इतनी सी बात है। ये बताता क्या है? ये बताता है पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट बताता है। अब ये क्या चीज होती है भाई? पास्ट के पास का मतलब होता है कुछ ऐसा
जो आप बता रहे हैं पास का, और बताते बताते आप और पीछे जा रहे हैं। जैसे आपने बताया यार, इस दरवाजे पे भिखारी आया था, ठीक है, मैं गया, मुझे उस पर दया आई, मैं उसको 10 रुपये दे के आया। जब मैं उससे 10 रुपये दे के अंदर आया तो मम्मी ने मुझे बताया, अरे उसको पैसे दे दिए क्या? मैंने कहा हाँ। मम्मी ने बताया, अरे मैंने उसको अभी तुम्हारे पैसे देने से पहले 100 रुपये दिए। तो सब पास्ट का था जितना मैं बता रहा था। और उसमें एक बात और थी कि मेरे 10 रुपये देने से पहले मम्मी 100 रुपये दे चुकी थी। तो वो क्या था? पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखता है। ये तुमने देखा होगा, बड़ा आसान टेंस है यार, बड़ा आसान टेंस है। गली का कुत्ता भी जानता है ये टेंस का। तुमने स्कूल में जरूर ये 2 सेंटेंस जरूर देखे होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी स्कूल में कभी किताबों में थोड़ा बहुत भी रहे हो तो ये सेंटेंस तुमने देखा होगा, याद होगा तुम्हें। When I reach the station, the train had left. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, the patient had died before the doctor came. क्या मतलब हुआ? पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले डॉक्टर आया है, पहले पेशेंट मरा? पहले पेशेंट मरा। तो जो ज्यादा पुरानी बात है वो पास्ट परफेक्ट में, जो कम पुरानी बात है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही यहाँ हुआ, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी। तो पहले ट्रेन गई है, पहले मैं स्टेशन पहुंचा। तो पहले मैं स्टेशन पहुंचता तो पकड़ लेता ना ट्रेन। ये ज्यादा पुरानी बात है, तो ये ज्यादा पुरानी बात है तो ये पास्ट परफेक्ट में। और ये वाली कम पुरानी बात है तो ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, या फिर he told me his name after he had left. उसने, उस लड़की ने मुझे उस लड़के का नाम बताया। कब? जब वह जा चुका था। तो पहले लड़का गया है, पहले लड़की ने नाम बताया। ज्यादा पुरानी बात क्या है? जब वह जा चुका था, ये ज्यादा पुरानी बात है। और इसलिए ये वाला पोर्शन किस में बना? पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट में। और ये वाला किस में बना? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन में आता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के साथ। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड भी होता है, बहुत सारे केसेस में, रेयर होता है, पर ऐसा अक्सर ये आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही देखने को मिलेगा। इसे और एक और एग्जांपल से मैं स्थापित करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए होता क्या है। होता यह है कि आज आपकी उससे बात हो रही थी, वो चिंडर, चिंडर क्या है वो, चिंडर, टिंडर करके शायद कोई ऐप है, टिंडर, चिंडर या टिंडर ही है शायद। तो वो कोई ऐप है, वहाँ पे बात बात कर लो, हाय हेलो कर लो, अपना सब तुम्हारा सही रहे, हाल चाल पूछ के अपनी सेटिंग वेटिंग करके जाके मिल मिल आओ। तो आज तुम गए, सब अच्छा था, सुंदर सुशील सगुनी था, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा था, तुम मिलकर आ गए, अपने दोस्त को बता रहे हो, अब देखो हुआ क्या है तुम्हारे पास साथ। तुम गए, तुमने कहा शी केम टू मीट मी, शी वोर a red dress. She sat beside me. Then she ordered food. And I paid the bill. ध्यान देते रहना क्या हो रहा है। I gifted her flowers.
chocolates, perfume, the moment I was about to say my heart, she told me that. अब देखो ट्विस्ट आ गया। ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुम पहुंचे, तुम मिले उससे, तुम क्या बता रहे हो पास्ट इंडेफिनिट कैसे वर्क करता है। गौर से देखो, सारे सेंटेंस तुम्हें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के दिखेंगे। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। तो ये क्या हुआ कि तुम गए, तुमने बताया कि भाई मेरे बराबर में बैठी बड़ी सुंदर लग रही थी, है ना, और लाल ड्रेस पहनी हुई थी, उसने खाना ऑर्डर किया, मैंने बिल पे किया, आई गिफ्टेड हर फ्लावर्स दिए, मैंने उसे चॉकलेट्स दी, परफ्यूम दिए, और जैसे ही मैं अपने दिल की बात कहने वाला था, उसने मुझे बताया, शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी गॉट अ बॉयफ्रेंड, कि कोई उसका पहले से ही था। तो क्या हो गया भाई, पास्ट परफेक्ट बन गया। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रही है। और ये बात पास्ट परफेक्ट में क्यों बनाई, ये बात पास्ट परफेक्ट में क्यों बनाई, क्योंकि ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट में थे, ये ऑलरेडी पास्ट बता रहे थे। अब पास्ट बताते बताते उस और ज्यादा पास्ट में जाना पड़ा, और ज्यादा पास्ट में जाना पड़ा, इसलिए ये वाला सेंटेंस बना किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और भाई ऐसे कहते हैं कि कट गया। ठीक है, पहले ही सब कुछ था, पर ये बात आपको बाद में बताई गई। ये बात सबसे ज्यादा पुरानी थी। हैव यू गॉट इट? और ये कहलाता है पास्ट परफेक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? थम्स अप, पीडब्ल्यू, टाइगर बना दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज पूछ लीजिए। अरे कोई लिख रहा है मोस्ट रिलेटेबल, ऐसा होता है? मैं तो सोच रहा था ऐसे ये मूवीज वूवीज में तो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। जो अपने यहाँ मूवीज बनती है ना, और वो सीरियल्स बनते हैं, उसमें दिखाते हैं दोनों में से कोई कुछ ज्यादा ही सीधा होता है। लड़का पैसे लुटाए जा रहा है, लड़की पैसे खाए जा रही है, वो और मांगे जा रही है, वो और दिए जा रहा है। ठीक है, और फिर एक दिन आता है कि कुछ नहीं रहता, लड़का बर्बाद हो जाता है, और वो कहीं और चली जाती है किसी दूसरे को बर्बाद करने। ऐसा इतना एक्सट्रीम में दिखाते हैं। इसका उल्टा भी दिखा देते हैं, लड़की बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर, इतना प्यार इतना प्यार, लड़का कुछ भी कर रहा है, हर गलत काम कर रहा है, लड़की माफ कर रही है, प्यार है मेरा, सुधारने की कोशिश कर रही है। इसे माँ नहीं सुधार पाई, पापा की जूती नहीं सुधार पाई उसे, ये सोच रही है मैं सुधार पाऊँ। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, और ये करे जा रही है, और लड़का उससे अब्यूज करे जा रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी सुनता नहीं है। ठीक है, और एक दिन क्या हो जाता है, लड़के को जेल हो जाती है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इतना खतरनाक हमारे यहाँ दिखाते हैं ना, उसको ज़्यादा सीरियसली लेना होता है मूवीज़ की चीज़ों को। देखो, अगर किसी भी मूवी में कहीं सबसे ज़्यादा एजुकेटेड बात कहीं कही गई है, तो वो है कौन सी वाली, एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें एक डायलॉग है एक नेता का। ठीक है, वो कहता है कि भाई ये जो है ना अपना सिनेमा, क्या है ना, हम सिनेमा नहीं देखे, भाई जो सिनेमा है ना, इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, तो सिनेमा ज़्यादा नहीं देखना है, समझ लो ना। हाँ, सीखना है। इसमें साउथ की मूवीज मुझे बढ़िया लगती हैं, उसमें जो दिखाते हैं वो तुम सोच ही नहीं सकते। तुम कोई भी मार्शल आर्ट सीख लो, तुम कुछ भी हो जाओ, ठीक है, तुम सुपर हीरो ही बन जाओ, तो 200 को मार रहा है वो एक साथ, 100 को मार रहा है, वो भी वो जो हथियार ले लेके आ रहे हैं, तो वो प्योर एंटरटेनमेंट होता है। उन्हें पता है आदमी आएगा, भसड़ दिमाग से निकल जाएगी, जबरदस्त इफेक्ट्स दिखाएंगे, ये सब दिखाएंगे, भूत दिखाएंगे तो भूत खतरनाक दिखाएंगे, घर जाओगे ये सोच के क्या एंटरटेन करके आ रहे हो। ऐसी दिमाग में तुम्हारे चरस नहीं डालेंगे वो, ऐसी कुछ भी कि तुम्हें लगेगा हाँ ये किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी, मतलब फेक टारगेट्स नहीं देंगे तुम। चलो, बस एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट है। आगे बढ़े भाई, टेंसेस पार्ट 3।
क्लीन विलीन नहीं लिखना आता भाई हमसे अश्वनी, ये तो बहुत साफ लिख दिया मैंने भाई साहब। तुम अगर देखोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, इससे साफ लिखना ही नहीं आता मेरे को तो। अगर इससे साफ लिखवाना है तो मेरे को दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगी, वो राइटिंग की जो क्लास होती थी, समझ रहे हो। हाँ, तो इस चक्कर में हम तो अब नहीं हो पाएगा, अब तो इसमें तो मैं एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। टीचर्स ने हमारा एडजस्ट कर लिया, वो मार मार के थक गए, राइटिंग सुधार ले। एक बार ना हमने पढ़ लिया, एक बार कहीं तो सिनेमा का असर हम पे भी हुआ है पता है। एक बार कहीं पढ़ लिया कि गांधी जी की राइटिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है, और गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे। एक दो जगह और बड़ी कई महान लोगों के बारे में पढ़ा कि इनकी भी राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगा यही तो राज नहीं है मेरी महानता का। कभी मैंने राइटिंग अपनी अच्छी कर ली, कर्सिव राइटिंग बुक लाके रोज 5 5 5 5 पेज राइटिंग करके राइटिंग सुधार ली, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो मैंने सोचा जिंदगी बड़ी है या राइटिंग बड़ी है, तो मैं राइटिंग सुधार ही नहीं। और उसके बाद डिजिटल वर्ड आ गया, आज मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ, सिर्फ बोर्ड पे जाके लिखता हूँ। लैपटॉप में तो टाइप करना पड़ता है, तुम्हारे लिए कंटेंट टाइप करके बनाता हूँ। तो जो ऊपर वाला करता है सब उसकी माया है, अंधकार भी वो है, प्रकाश भी वो है, समझ लो ना। राइटिंग सही करी अब ना, अब हो भी नहीं पाएगी, अब डिजिटल वर्ल्ड में कौन राइटिंग सही करेगा, है ना भाई। चलो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट बहुत ही आसान है, सबसे आसान है। अब क्योंकि ये फ्यूचर है तो विल शैल तो लेगा ही अपने साथ, साथ में लेगा है, और एक धड़धड़ाती हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो तो ये होता क्या है, ये बताता है कैसे का जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएंगे। तुम्हारा दोस्त ने कहता है अबे हो जाएगा, करवा दूंगा, करवा दिया जाएगा, है ना, चिंता मत कर। अब देखो यार, देखो मूवीज़ की बातें नहीं करेंगे, मैंने मूवीज़ बहुत देखी हैं, बिल्कुल मैंने इंसेप्शन भी देखी है, ठीक है, बॉलीवुड की जो फेमस मूवीज़ हैं वो सब देखी है। मार्वल कॉमिक्स तो मैंने खूब देखी हैं, ठीक है, मार्वल की जितने हीरोज़ हैं लगभग सारे ही देखे हैं मैंने, ठीक है। शेरशाह देखी है, अच्छी मूवी है। मूवी के बारे में बात करोगे तो इसलिए नहीं खोली है मैंने चैट, ये बदतमीजी नहीं। हाँ, शेरशाह भी देखी है मैंने, ऐसी बात नहीं है। 12th पास भी देखी है, अच्छी मूवीज़ देखी है मैंने, मेजर नहीं देखी, सब नहीं देखी। मार्को नहीं देख पाया, है लिस्ट में, देख लेंगे अब। और बताओ, टॉप गन नहीं देखी। अभिषेक पूछ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आएगा या नहीं आएगा, बताओ इसका क्या करें, बताओ भाई क्या करें इसका, पूछ रहा है बीन आएगा या नहीं आएगा। जैसी दुनिया कहेगी वैसे कर देंगे। इन्फिनिटी कैसल नहीं देखी पर है, एग्जॉर्सिज्म देखी है, एलओसी कारगिल देखी है। पहले मुझे बताओ इस बंदे का क्या करें, ये पूछ रहा है इसमें बीन आएगा या नहीं आएगा। 8 यूनिवर्सल रूल के क्वेश्चन पे इसने सवाल उठा दिया। सुपर 30 तो बहुत जबरदस्त मूवी है, कैसे नहीं देखिए, KGF 1 2 दोनों देखिए। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बातें करते रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है ये, बच्चा जैसा करेगा मास्टर को वैसे ही करना है। कुली भी देखी है मैंने, अमिताभ बच्चन वाली ना, देखी है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। डेथ नोट भी देखा है मैंने, डेथ नोट तो एनिमे सीरीज है। मनी मनी हाइस्ट भी देखा है मैंने, इंटरस्टेलर भी देखा है, लक्ष्य भी देखी है। अबे भाई साहब, सैयारा नहीं देखी भाई, सैयारा वैयारा नहीं देख पाया मैं, इतनी जानी नहीं थी। सुन लो, और कहीं और चला गया है क्लास का। यही तो होता है, तुम थोड़ी प्यार भरी बातें कर लो ना, तुम और ज़्यादा प्यार बढ़। देखो भाई, ये बीन वीन की बात है, आज मूड अच्छा है तो पहले तो आज तुम जो भी तुम्हारे घर के आसपास मंदिर है वहाँ जाओगे, कोई भिखारी बैठा होगा ना, भगवान को प्रसाद की ज़रूरत नहीं है, भगवान के पास बहुत है, भगवान तो खुद तुम्हें देता है। तो उस गरीब को कुछ खिला देना, ये सोच के कि तुम्हारे ऊपर की आज बला टल गई है। बढ़िया खाने का जो हो ना, जो तुम्हारा मन हो खाने का, वो खरीदना और खुद मत खाना, उस गरीब को खिलाना तुम। तो ऐसी कृपा ऊपर वाले की तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। क्यों?
क्योंकि तुमने जो सवाल पूछा है ना वो 8 यूनिवर्सल रूल से है। और 8 यूनिवर्सल रूल तुम्हें ऐसे आना चाहिए कि अगर कोई नींद में भी तुमसे पूछ लेना तो तुम नींद में भी बता दो, तभी तुम अंग्रेजी में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो ये सब मोह माया है, पढ़ना ही नहीं है, ये सब बेकार है उसके आगे। वहीं से अंग्रेजी शुरू होती है। तो पहले जाके उस पर महारत हासिल करो, उसके बाद कोई भी चैप्टर देखना, ये हर एक बच्चे के लिए। नहीं तो ज़िंदगी भर ये सोच रहे हो कि इसमें बी ना आएगा, इसमें बी आएगा, जहाँ थे वहीं रहोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे। ये यूनिवर्सल रूल सॉलिड आने चाहिए, तभी तुम टेंसेस वगैरह कर पाओगे। बाकी भाई नहीं तो नींव कमज़ोर रह जाएगी, कुछ समझ नहीं आए, है ना। जुगाड़ों से पढ़ाई नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर करके होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट बताता है एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। एन एक्शन दैट will have been completed in future, किसी टाइम में फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। तो मान लो कि तुम्हारा क्या ना, तुम्हें बड़े पैसे की बड़ी जरूरत पड़ती है। तुम अपने दोस्त से कहा यार एक काम कर दे, एक मेरे लिए 4 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, ठीक है, और मैं 5 साल में तुझे 4 के 8 लाख देना शुरू कर दूंगा इंस्टॉलमेंट में, 4 के 8 दूंगा। और दोस्त कह रहा है बिजनेस कर रहा है क्या? अरे नहीं यार, मेरे को लेफ्टिनेंट बनना है ना, तो मेरे को एनडीए जाना है, तो जूस भी पीना होता है, सोना भी होता है, नोट्स भी लेना होते हैं, किताबें भी खरीदनी होती हैं, कभी कुछ ऑर्डर करके खाने का भी मन होता है, लैपटॉप भी खरीदूंगा एक मैं अपने लिए, बैचेस ले लूंगा सारे। तो मैं अपने आप को ना पूरी सपोर्ट देना चाहता हूँ, मैं घर वालों पे नहीं करना चाहता। दोस्त है तू मेरा, तू चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। खेलने भी जाऊँगा, घूमने भी जाऊँगा, ज्योग्राफी में जो जो राहुल सर पढ़ाएंगे खुद जाके देख के आऊँगा, जहाँ जा कहेंगे, ठीक है। तो एक नहीं तो 2 साल में तो एनडीए मेरा ज़बरदस्त निकल जाएगा। 4 साल वहाँ रहूँगा तो वहाँ भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तेरे से इन्वेस्ट करवा लेता हूँ। भाई तू देगा कैसे, दे भी पाएगा? दे कैसे नहीं पाएगा, क्या बात कर रहे हैं तू? आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर बाय 2030। अबे हर हाल में 2030 में मैं ऑफिसर बन चुका हूंगा। 1,77,000 सैलरी होती है लेफ्टिनेंट की, 1 लाख रख लूंगा, 70,000 की तेरे किस्त बांध दूंगा, खत्म। 1 साल से पहले पहले तेरा पैसा वापस, नहीं तो 1 साल में हो जाएगा। रो क्यों रहा है? सो आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर, एक ऑफिसर बन चुका होगा। कब? 2030 तक। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। या फिर मान लो ये तुम्हारे से कह रही है मेरे से शादी कर ले, तुम कह रहे हो कैसे तेरे से शादी कर लूं, पागल है क्या तू? मेरे को अभी तैयारी करनी है एनडीए की, उसके बाद जाना है मेरे को एनडीए, 4 साल वहां बिताने हैं, फिर नौकरी लगेगी, फिर कभी शादी वादी की सोचूंगा। तो पागल है? अरे 4 साल, 4 साल तक मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी तेरा। पापा से बात कर। तुम पापा से गए, तुमने पापा से कहा पापा मेरी शादी करा दो, तो पापा ने निकाला चप्पल, तुम्हें दूल्हा बना दिया, ठीक है। तो दूल्हा तो तुम बन गए और तुम्हारे शादी के सारे अरमान भी निकल गए, ठीक है। उसी पिटाई से तुम वापस गए, तुम आके उससे कहा भाई देख दूल्हा बन गया हूँ मैं, तो कैसी बातें कर रही है, नहीं हो पाएगा। तो मैंने ठीक है कर लो तुम। तुमने मम्मी से जाए कि मम्मी आज मूड खराब है, शी विल हैव, पापा कह रहे हैं 4 साल 5 साल बाद शादी, शी विल हैव बीन मैरिड, उसकी शादी करा दी जाए चुकेगी बाय देन। तब तक, कब तक? जब तक तुम ऑफिसर बन के आओगे, वो दुल्हन बन के जा चुकी होगी। तो शी विल हैव बीन मैरिड बाय देन। पर कोई बात नहीं, तुम ऑफिसर हो, तब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, रिग्रेट नहीं करने का। अब तुम ऑफिसर हो, जलवा है तुम्हारा, जलवा। जहां जाते हो दुनिया पीछे चलती है, ठीक है। अब पछतावा उसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं होगा, उसे होगा। अब तुम गाना गा सकते हो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये वो हो गया ना, शी विल हैव बीन मैरिड बाय देन। तब तक उसकी शादी हो चुकी होगी, मैं आजाद हो चुका हूँ, ठीक है। या फिर एक एपीजे अब्दुल कलाम ने बात कही थी, इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2020, ठीक है। तो भाई 2007-8 के आसपास उन्होंने वाली बात कही थी, तब हमारी और चाइना की ग्रोथ बिल्कुल पैरेलल चल रही थी, बराबर की इकोनॉमी चल रही थी हमारी और चाइना की, बिल्कुल हम साथ साथ चल रहे थे। फिर
चाइना बहुत आगे निकल गया हमसे, हम फंस गए बहुत सारी चीज़ों में। तो क्या है, इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर। तो तब ये कलाम साहब को लगता था कि हो जाएगा, पर ठीक है वो खुद ही नहीं रहे, उन्हें भी दुनिया से गए हुए बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो मान लो अभी मैं इसे 2030 कर रहा हूँ क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है नहीं तो, पर तभी ये सेंटेंस प्रेजेंट में था। तो इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2030। तो एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, शी विल हैव ईटन all the food by the time I reach home। तुमने सोचा खाना ऑर्डर कर देता हूँ, घर जाऊंगा गरम गरम सीधे मिल जाएगा, हाँ हाँ हाँ, तुमने शानदार खा, एक पिज्ज़ा एक बर्गर, ठीक है, और भैया आपने लिए कुछ बढ़िया सा ऑर्डर कर दिया, शानदार ऑर्डर दिखा रहा है कि 15 मिनट में पहुंच रहा है, एकदम ऑर्डर कर दिखा रहा है 15 मिनट में पहुंच रहा है, तुम्हें घर पहुंचने में आधा घंटा है, तुम्हें कहा अरे भाई जल्दी चला दे, जल्दी पहुंचना है, अगर ये पहले घर पहुंच गया तो जब तक मैं घर पहुंचूंगा मेरी बहन ये खा चुकी होगी, तो शी विल हैव ईटन क्या, ऑल द फूड, वो सारा खाना खा चुकी होगी, कब तक, बाय द टाइम आई रीच होम, जब तक मैं घर पहुंचूंगा। तो ये भी जैसे पास परफेक्ट है ना, तो इंडेफिनिट का कुछ लगा देते हैं हम उसमें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर है। ठीक है, अगर बताओगे आगे कि कब तक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे। ठीक है, तो क्या कहा, शी विल हैव ईटन ऑल द फूड, या फिर माय ब्रदर विल हैव ग्रोन, बड़ा हो चुका होगा, बाय द टाइम आई बिकम एन ऑफिसर। तो अपने पापा से कह रहे हो पापा चिंता मत करो, जब तक मैं ऑफिसर बनूंगा ना तब तक ये भी बड़ा हो चुका होगा। तो 4 साल है अभी ऑफिसर बनने में, ठीक है, ये 12 साल का है, एक बच्चा पास होकर निकल रहा होगा एनडीए में से, और दूसरा बेटा आपका जा रहा होगा। तो माई ब्रदर विल हैव ग्रोन बाय द टाइम, बड़ा हो चुका हो, कब तक, बाय द टाइम आई बिकेम एन ऑफिसर। तो ये वाला पोर्शन इंडेफिनेट में, अब पास में तो जाएगा नहीं क्योंकि आगे वाला फ्यूचर का है, तो किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सिंपल लॉजिक वाली बात है। क्या बताया मैंने, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। सब्जेक्ट के साथ विल शेल में से कुछ भी लगा सकते हो, मैंने विल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्रॉमिस जैसा हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल फ्यूचर है, ये भी नॉर्मल फ्यूचर था, ठीक है, यहाँ पे भी ये नॉर्मल फ्यूचर वाली बात है। अगर यहाँ पे प्रॉमिस दिखाना चाहते हो तो शेल भी लगा सकते हो, ये तो भावना की बात है ना, शेल और विल दोनों लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो, सारा खेल भावना का है। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट हो चुका था, फ्यूचर परफेक्ट हो चुका होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया है तो जल्दी से पीडब्ल्यू थम्स अप टाइगर जो अच्छा लगे बना दो चीते की फुर्ती के साथ। चलो लगाओ जरा क्वेश्चन अब। हाँ जी, गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा है, वाइकिंग्स भी देखा है, नारुतो भी देखा है, ये सब देखा है मैंने। अच्छा कंटेंट जो है वर्थ वॉचिंग वो देखा है, नारुतो शिपुडेन भी देखा है, महाभारत भी देखी है, अभी जो आजकल कुरुक्षेत्र आया वो देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, जब टाइम मिलता है। अच्छा कंटेंट देखता हूँ जब टाइम मिलता है। क्वेश्चन कहता है हिज ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर 3 years येट नोज नथिंग, मतलब अब तभी भी से कुछ नहीं आता, तो ही हैज टॉट, इसने पढ़ाया है, एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ, ही हैज टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, हाँ 3 साल पढ़ाया है। ही विल हैव बीन होता तो भी हो जाता, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ही विल हैव, ही हैज टॉट,
इसने पढ़ाया है इस कॉलेज में, 3 साल पढ़ाया है, येट ही नोज नथिंग, फिर भी कुछ नहीं आता इसे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब माला माल वीकली किसने नहीं देखी होगी, जबरदस्त मूवी है वो भी। अब यार बातें मत करो अब मूवीज की, अब मैं डांट दूंगा। ब्रेकिंग बैड भी देखा, जबरदस्त है भाई ब्रेकिंग बैड का। वो तो इतना लंबा चला था, 1 1.5 साल देखना पड़ा तब जाके खत्म हुआ था। ब्रेकिंग बैड मैंने बहुत पहले देखा है, ब्रेकिंग बैड देखा है मैंने 2021 में देखा है। 2021 से ही पहले 2017-18 में देखा है। बस अब मैं कोई किसी का जवाब नहीं दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा मैं। बहुत हो गया। माई फ्रेंड हैज रिटर्न फ्रॉम कैलकाता, ठीक है, क्या इन दी नून, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड विल हैव रिटर्न, माई फ्रेंड विल हैव रिटर्न इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जिसका बैकलॉग है ना मैथ का, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, ये क्लास आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और अगर बैकलॉग नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत जाओ यहीं पढ़ लो। दूसरी चीज़ ये भी है, अगर तुम मैथ देखो सब तुम्हारे ऊपर है यार, तुम अपना शेड्यूल बेटर बेटर जानते होगे। तुम अगर यूट्यूब वाली क्लास बाद में देख सकते हो तो ये भी कर सकते हो, ये वाली क्लास बाद में देख सकते हो, ये भी कर सकते हो। यू हैव टू मैनेज यार, ये आपका शेड्यूल है ना। इतना तो आपको खुद पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर सकते हो। अपने डिसीजन अगर आप लेना नहीं शुरू करोगे तो कब लेना शुरू करोगे ना। तो समझो ना, लेफ्टिनेंट बनना है यार। इफ डैश मी आई वुड हैव गॉन there positively if he had informed me। अब देखो क्यों आया इसमें if he had informed me, क्योंकि ये वाला पोर्शन ना परफेक्ट टेंस में है। कैसे पता परफेक्ट है भाई, थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में ही आती है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये परफेक्ट में। तो अगर ये वाला पोर्शन परफेक्ट में है तो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन भी परफेक्ट में होगा। ये इंडेफिनेट है इसलिए एलिमिनेट हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, लेकिन ये वाला अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि वुड लगा है और वुड क्या होता है, पास्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया ना। ही वुड हैव इन्फॉर्म्ड, और ये जो इफ क्लॉज होता है, पहले भी बताया तुम्हें टेंसेस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया कि इफ क्लॉज के साथ आप क्या यूज नहीं करते हैं, मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता है ना इफ क्लॉज में। तो ये भी एलिमिनेट हो गया और इस हिसाब से एक ही आंसर आया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है इट हैज बीन 3 years, 3 साल हो गए, कब से, सिंस, जब से मैंने उसे देखा है तब से अब तक। तो मैंने तुम्हें बताया था सिंस के साथ क्या यूज करते हो, पास्ट इंडेफिनिट। बिना वजह तुमने पटकी खाई है, यही तो पढ़ाया था। सिंस के साथ क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट बताया था, है ना, या कोई पास्ट टाइम वर्ड बताया था, या कोई पास्ट इवेंट या स्टोरी बताई थी, यही तो बताया था। और सारे इसी वजह से एलिमिनेट हो गए। देखो यहाँ पे कराया है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे सब बताया तुम्हें सिंस के साथ। सिंस के साथ तुम क्या देख रहे हो, फ्रॉम देन टिल नाउ, हमेशा क्या देख रहे हो, पास्ट, पास्ट, है ना, पास्ट। इतने गहराई से पढ़ाया यार, क्या फायदा हुआ, क्वेश्चन गलत कर दिया जब मौका आया तो। अगला लगाओ। हाँ दूसरे को देख कर नहीं करना है, अपना देख के करना है।
इतने पागल थोड़ी हो। बिल्कुल ही अगर मंद मंद बुद्धि हो तो दूसरे का देख के करोगे ना। दूसरे के यहाँ पे टीचर जवाब दे रहे हैं क्या तुम जैसे ही बच्चे हैं, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है। जब भी आप अपना आंसर लगाने से पहले दूसरे का आंसर देखते हैं चैट बॉक्स में, तो याद रखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों के हिसाब से चलना चाहते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, और अगर आप दूसरों का नहीं देखते हैं, भग से अपना टाइप करते हैं, सही होता है या गलत जो आपको लगता है, तो आप उन लोगों में से हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और ऐसे ही लोग समाज को बदलते हैं। ये जो आंसर देख देख के लगाते हैं ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी बेकार सी जगह पे नौकरी कर रहे होंगे या अपने बॉस के तलवे चाट रहे होंगे। ये कभी काम बढ़िया नहीं करेंगे। ये अपने हक का नहीं कमा पाते हैं। ये हमेशा ही सोचते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, वो ही देख देख के करते हैं। तो ये नहीं करना है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल हैव कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। वैसे तुम्हारा बैच लायक नहीं यार, तुम्हारे बैच में चैट खोलो, अभी बहुत इमेच्योर हो। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल हैव कंप्लीट कर चुका हूँगा। कैसा काम जो हो चुका होगा, ना कि कंप्लीट कर रहा हूँगा। ये क्या बात हुई कि बुक कंप्लीट कर रहा हूँगा? बता ही क्यों रहा है? अगर कर रहा होगा तो कर तो अब भी रहा है, हो सकता है। तो विल हैव कंप्लीटेड, कर चुका होगा ना, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? आई कैन नॉट डिसाइड। आई कैन नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये सेंटेंस किस में आया? प्रेजेंट में आया। आई कैन नॉट डिसाइड अंटिल आई हैव डिस्कस। जब तक डिस्कस नहीं कर लेता हूं तो प्रेजेंट में बनेगा ना, आई हैव डिस्कस्ड। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो पोर्शन प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द डॉक्टर्स विल हैव गॉन बिफोर ही रीचेस द हॉस्पिटल। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा डॉक्टर्स जा चुके होंगे। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो, देखो कुछ होते हैं गधे, वो गधे ही रहते हैं। और गधों की एक पहचान होती है, गधों की एक पहचान होती है, गधे भेड़े या ना, एक भेड़ जहां जा रही होगी, भेड़ भी सारी भेड़ उसके पीछे पीछे जा रही होंगी। ठीक है, आपको लगता है कि ये टेंस का एरर है, यही होगा भाई, वहां भी टेंस का एरर हो सकता है। विल हैव गॉन का मतलब है जा चुका होगा, तो यहां तक तो ठीक है ना, सेंटेंस कोई गलती नहीं। कह रहा है द डॉक्टर्स विल हैव गॉन बिफोर ही रीचेस द हॉस्पिटल। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा डॉक्टर जा चुके होंगे। तुमने क्या किया होगा इसमें? तुमने यहाँ पे चेंज कर दिया होगा। हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो यूजुअली लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट, इधर से सेंटेंस शुरू होगा, जहां गलती, यहां तक तो सही है ना सेंटेंस। डॉक्टर जा चुके होंगे बिफोर ही रीच दी हॉस्पिटल, उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। ठीक है, तो इसलिए यहां पे रीचेज आपको करना पड़ेगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन कहता है द थीव्स हैड फ्लेड। अब ये सही है क्योंकि यहाँ पे भी पास दे रखा है और यहाँ पे भी पास दे रखा है, तो कोई तरीका ही नहीं है आगे सही करने का। इसको कैसे सही करोगे? इसको तुम कुछ भी कर दोगे ठीक नहीं हो सकता, तो पीछे जाके कर सही करना पड़ेगा। वर्ड होता है फ्ली, मतलब भाग जाना, फरार हो जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लड और थर्ड फॉर्म भी फ्लड होती है। ठीक है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। द थीव्स हैड फ्लड। चोर भाग चुके थे। कब भाग चुके थे? डॉक्टर के आने से, ओ पुलिस के आने से पहले। By this time tomorrow, she has had reached there positively. By this time tomorrow, तो कल की बात हो रही है, तो she will have reached, has had नहीं, she will have reached, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। और ये क्वेश्चन आसान था और आपने भंगोड़ दिया। Here we go for the next one. I dash him for the last 5 years, but now I don't know where he lives. अब अगर तुम ये कहोगे आई हैव बीन नोइंग, तो नो क्या है? वर्ब ऑफ पेस्ट है ना? थिंक में आता है नो ना, तो वर्ब ऑफ पेस्ट है। तो ऐसा थोड़ी होता है मैं उसको जानता आ रहा हूं 5 सालों से, ये थोड़ी बोलता हूँ। मैं उसे जानता हूँ 5 सालों से। आई हैव नोन हिम, है ना? तो बी आंसर होगा, आई हैव नोन हिम। मैं जानता हूं उसे कब से? 5 सालों से। बट नाउ आई डोंट नो वेयर इज, पर मैं अब ये नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। ये तो मैं उसे 5 साल से जानता हूं, पर ये नहीं जानता कहाँ रहता है। आपने क्या लगाया? ज्यादातर बच्चों ने लगाया, अच्छा ए और सी में डाउट था। आई हैव बीन का मतलब हो जाएगा मैं जानता आ रहा हूं, तो ये नो वर्ब के साथ ये सेंस नहीं जाता है। और आई हैड नोन का मतलब है मैं जो जान चुका था 5 साल, मैं उसे जान चुका था 5 साल। ये क्या बात होती है? जान चुका था। ठीक है, बट नाउ आई डोंट नो ये गलत हो जाएगा। आई हैव नोन, मैं जानता हूं उसे 5 सालों से, पर ये नहीं जानता हूं कहाँ रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दिस इज द इजिएस्ट जॉब आई हैव एवर हैड। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। नो एरर वाले भी तो क्वेश्चन होते हैं और आपने सही लगा दिया। दिस इज द इजिएस्ट जॉब आई हैव एवर हैड। हैड का मतलब क्या है? गॉट। ये सबसे आसान नौकरी है जो मुझे आज तक मिली है। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
सेंटेंस कह रहा है इफ ही हैड इन आवर ग्रुप ही वुड हैव वन द शील्ड, वो शील्ड जीत गया होता। कब जीत गया होता? इफ ही हैड। इफ ही हैड इन आवर ग्रुप का मतलब क्या होगा? अगर उसके पास होता हमारे ग्रुप में, ये मतलब होगा। अगर उसके पास होता, क्या ये तो बता नहीं रहा, तो बताना पड़ेगा इफ ही हैड बीन इन आवर ग्रुप। ऐसे यूज होता है भाई बीन का, होना बताता है। 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया हुआ, क्वेश्चन टेंस में रिपीट हुआ। तो इफ ही हैड बीन इन आवर ग्रुप, अगर वो हमारे ग्रुप में हुआ होता, तो होने के लिए यार बीन लगाओगे ना। स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, अवस्था बता रहा है। ये वाला पोर्शन किस में है? परफेक्ट टेंस में है। तो भाई ये वाला भी किस में बनेगा? परफेक्ट में बनेगा। वही है, इफ ही हैड बीन इन आवर ग्रुप, अगर वो हमारे ग्रुप में होता। चलो अब पहले ये क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन लगाते हैं, फिर स्कोर्स वगैरह देखते हैं आपके। इंडिया इज नाउ फ्री फ्रॉम द डैश ऑफ, फ्रॉम द योक। देखो ये कुछ होता ही नहीं है वर्ड, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया। ये जो योक होता है ना, योक, वाई ओके योक, तुमने देखा होगा सांड या बैल, तो बैल के जो कंधे पे लगा होता है उसे योक बोलते हैं, योक। ठीक है, जिसको वो लेके यूं चलता है, एक बैल इधर बना है एक बैल इधर, वो जो लकड़ी वाला होता है ना, योक बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इंडिया इज नाउ फ्री फ्रॉम द योक ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो योक का मतलब आप कह सकते हो स्लेवरी ना, स्लेवरी जैसा मीनिंग होता है, बर्डन जैसा, बर्डन है ना। अफेक्टेड और इफेक्टेड में क्या डिफरेंस? अफेक्टेड का मतलब है कि आपने उसे इन्फ्लुएंस्ड किया, इन्फ्लुएंस्ड, और इफेक्टेड का मतलब है रिजल्टेड, किसी चीज का कुछ रिजल्ट निकल के आया, इफेक्टेड। ठीक है, इट इज इफेक्टेड बाय दैट मेडिसिन। तो आंसर हो जाएगा बी, योक। द अर्थ इज नॉट डैश, अर्थ इज, द अर्थ इज नॉट डैश, इट रिवॉल्व्स। तो द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, ये वाला इसका मतलब क्या होता है? इन रेस्ट। और ये होता है राइटिंग मटेरियल, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में ये। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया आपका। अच्छा भाई, क्रेडिटेबल और क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, है ना, प्लॉजिबल। बिलीवेबल या ट्रस्ट वर्दी। क्रेडिटेबल का मतलब होता है नोटेबल, जिसे नोट किया जा सकता हो। तो आंसर हुआ ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
It is wrong to conclude that all dash except A is the correct answer. Except. एक्सेप्ट का मतलब होता है इसे छोड़ के, इसके अलावा, और एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, एडमिट, एडमिट कर लेना। इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर, इन्वेंटिव, शार्प, इंजीनियस। और इंजेनुअस का मतलब होता है नाइव, मीक, सीधा साधा, भोला भाला, डोसाइल। समझ लो, आंसर हुआ ए। शी इज वर्किंग हेयर सिंस, अरे भैया टाइम बता रहे हो, मेंशन है तो शी हैज बीन हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ही हैज बीन सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब फॉर पीरियड ऑफ टाइम हो गया, आंसर सी हो जाएगा। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट एट द मोमेंट कह रहा है तो इज वाटरिंग होगा, क्योंकि एट द मोमेंट कह रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। द वाटर लेवल ऑफ द रिवर राइजेस, इज राइजिंग हो जाएगा, इज राइजिंग है ना। दीज डेज कह रहा है, क्योंकि मैंने बताया था दीज डेज प्रेजेंट टाइम वर्ड में आता है। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड टेस्ट्स, पेस्ट का एरर है, पेस्ट जो आपको कराया था, टेस्ट्स, टेस्ट्स गुड। She cooked in the kitchen when the thief broke into the house. She, simultaneous action, she was cooking, सब कराया था ये। simultaneous actions present continuous में बनाते हैं। A crocodile attacked the man, same, कब? when he was swimming, ना कि जब वो तैर चुका था तो बाहर आके थोड़ी, घर थोड़ी आ गए थे उसके crocodile, when he was swimming, जब वो तैरा रिवर में तब थोड़ी, जब वो तैर रहा था। He has been knowing him, है ना, फिर वही एरर हो गया, he has known him। ये क्वेश्चन आज आपने मेरे साथ क्लास में भी किया है। अब देखो ये वही कॉन्सेप्ट है जो आज आपको मैंने समझाया था, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये आपका किस में आ गया, इंडेफिनिट अल्टीमेटली। अगला क्वेश्चन, he is ill so he has not come to the office these days। he is ill so he is not coming। he is not coming क्यों? क्योंकि आगे these days लगा है, प्रेजेंट का टाइम लगा हुआ, तो बी इज दी करेक्ट। विराट कोहली इज हैविंग नहीं हो सकता, ये भी मैंने क्लास में कराया था आपको जब मैंने आपको पेस्ट कराया था, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, तो दे विल बी हैविंग, दे विल हैव भी कह सकते हो या दे विल बी हैविंग, दोनों सही है। पार्टी कर रहे होंगे अगले हफ्ते, ये भी कह सकते हो, और दे विल हैव, वो पार्टी करेंगे, ये भी कह सकते हो। एट दिस टाइम टुमारो आई विल हैव टेकन, मैं एग्जाम दे चुका हूँ, इस टाइम तक तो मैं कल एग्जाम दे चुका हूँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। शी इज लर्निंग फ्रेंच फॉर द पास्ट 3 months, शी हैज बीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई हैज बीन? क्योंकि टाइम मेंशन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वी आर येट लिविंग, येट का मतलब होता है अभी तक, तो येट थोड़ी बोलोगे। येट में क्या होता है ना, येट में आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में हो जाएगा, एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होती है, शुड बी डन, कि अब तक हो जाना था। जो स्टिल होता है, स्टिल, स्टिल बताता है आपको कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो अगर आपने कहा यू आर, वी आर स्टिल, स्टिल का मतलब है हम अभी भी रह रहे हैं, और येट का भी यूज करते हैं, जैसे यार आई हैव गिवन हिम ऑल, सब दे दिया भाई मैंने उसे, फिर भी वो कैसा है ना, येट ही इज अनथैंकफुल, तभी भी वो अनथैंकफुल है जबकि मैंने उसे सब कुछ दे दिया। सो वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस।
तो अभी भी रह रहे हैं कि लिए स्टिल आएगा, और आप कहते हैं जब एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हमें छोड़ देना चाहिए था, तो आप येट यूज कर सकते हैं। बाकी ये बात आप मेरे साथ उसमें जानेंगे प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस की क्लास में। वी डैश फॉर 3 hours बिफोर द मूवी स्टार्टेड, पास्ट में है तो वी हैड बीन वेटिंग, हम इंतजार कर रहे थे। सी इज द करेक्ट आंसर। नियरेस्ट इन द मीनिंग सिनोनिम बताना है आपको। तो इंस्टिल का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ डालना, तो इनकलकेट इज द करेक्ट आंसर। इरेडिकेट अप्रूव करना होता है, इन्फर अंदाजा लगाना होता है। एलिजियंस का मतलब होता है कमिटमेंट, साथ। डिसलॉयलिटी उसका एंटोनिम हो जाएगा। इनस्क्रूटेबिलिटी का मतलब होता है कोई राज, कोई मिस्ट्री जिसे सुलझा नहीं पाए, इनस्क्रूटेबल है। प्रोपोर्शनेट का मतलब बैलेंस्ड। और सफरगेट इट इज अ पॉलिटिकल टर्म। ये पॉलिटिकल जो जो लड़कियां होती हैं और वुमेन राइट्स की हमेशा बात करती हैं, लोगों को इकट्ठा करती हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा इनके अंदर फेमिनिज्म होता है, वो सफरगेट उन्हें बोल सकते हैं। इंक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत बेकार, खराब वेदर। स्क्वाली, प्लेजेंट, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और इसका मतलब होता है पुअर। इंडिजेंट मतलब पुअर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज आपने मेरे साथ टेंसेस खत्म करे, पर ये खत्म अभी नहीं हुआ है। देखो, शक्ति बैच से क्वेश्चंस लगा लेना। अगर चाहते हो कि यूट्यूब बैच पे भमोड़ दें सेशन, तो शक्ति बैच के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। शक्ति बैच से तुम्हें क्या लगाने हैं? क्वेश्चंस लगाने हैं। बहुत ही बढ़िया से, शानदार तरीके से आप शक्ति बैच से क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखो। होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि इसकी डीपीपी लगानी है आपको। ठीक है, शक्ति बैच से क्वेश्चंस लगाने हैं। और भाई देखो, बिना शेड्यूल फॉलो करे तो कुछ होगा नहीं। शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार आपका कमेंट बॉक्स खोल ले। डॉक्टर्स विल हैव गॉन बिफोर ही रीच द हॉस्पिटल, इसमें ये भी तो हो सकता है डॉक्टर्स हैड गॉन बिफोर ही रीच द हॉस्पिटल। हम क्या करते हैं ना, देखो दोनों सही हैं सक्षम, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है, इसमें हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया था, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो विल हैव गॉन तक सही है वो, इसलिए हमें आगे ही उसको ठीक करना पड़ रहा है। ठीक है, डोंट हेसिटेट टू रोस्ट मी बैडली। ना, सही सवाल पे मैं रोस्ट नहीं करता हूँ भाई। आई कैन नॉट डिसाइड अंटिल आई हैड डिस्कस द मैटर विद माई वाइफ। सर कैन बी रिप्लेस कांट। फिर वही गलती कर रहे हो राहुल, है ना। जो बात ये कह रहा है, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ये आपको करते करते आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। कहीं कहीं जब सही नहीं हो सकता लेफ्ट टू राइट जाके, तब आपको वापस आके ठीक करना होगा। तो सेंटेंस ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वक्त के साथ आती है आ रही चीजें। हाँ, तो वुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आई है। खुशबू, ये कैसी बदबूदार बात कर रही हो तुम? वुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आई है भैया। वुड आया, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई कौन सी? हैव। और फिर आई थर्ड फॉर्म। एक बार जाके प्लीज ये यूनिवर्सल रूल की क्लास देख लो, फिर मेरे से डांट खाओगी खुशबू। सब बदबू फैला दी तुमने। हेड कौन नहीं आएगा, ये मैंने बताया ना इस क्वेश्चन पे भैया। ये हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ सही किया, समझे? पीछे जाके सही नहीं किया सकता। लास्ट लाइन इंडेफिनिट में है तो बिकेम होगा ना, कहाँ पे? अरे भैया प्रेजेंट, पी आर लिखा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर में है ना, तो ये प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, बाय द टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आने से। बाय द टाइम तो एक एक्सप्रेशन है। हाँ भाई, इसीलिए कराए थे, और वो पहले ही कराए जाते हैं, वही बेसिक है। वो नहीं आएगा तो आगे की चीजें सब मुश्किल ही लगेंगी। चलो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। किसी का कोई और डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज है तो पूछ लो, नहीं तो एन डी नो डाउट लिख दो। ठीक है, आ जाओ मैथ्स वाली क्लास कर लो फिर फटाफट।
ठीक है भाई, चलो तो अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।